नमस्कार दोस्तों, विजया एकादशी की कहानी। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री राम लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र तट पर पहुँचे। समुद्र ने राम को लंका जाने के लिए रास्ता देने से मना कर दिया, तो उन्होंने समुद्र के किनारे रहने वाले ऋषि मुनियों से उपाय पूछा। तब ऋषियों ने कहा, हे राम, आप तो अनंत सागरों को पार करने वाले सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी आपने पूछा है तो सुनिए। हम ऋषि मुनि प्रत्येक काम को शुरू करने से पहले व्रत आदि अनुष्ठान करते हैं। आप भी फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें। इसके लिए आप एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसे सतनाज पर स्थापित करें। उसके पास पीपल, आम, बड़ तथा गूलर के पत्ते रखें। फिर बर्तन में जौ भरकर उसे कलश पर स्थापित करें। जौ के बर्तन में श्री लक्ष्मी नारायण जी की स्थापना करके उनका विधि पूर्वक पूजन करें। रात्रि को जागरण करें। जागरण के पश्चात प्रातःकाल जल सहित कलश को सागर के निर्मित अर्पित कर दें। इस व्रत के प्रभाव से समुद्र आपको रास्ता दे देगा और लंका पर विजय भी प्राप्त होगी। कथा इस प्रकार है। राम नाम से तो सभी तिड़ जाते हैं। इसी बात का गर्व करते हुए राम जी ने समुद्र में एक पत्थर डाला तो पत्थर डूब गया। तब राम को बड़ा संकोच हुआ और इधर उधर देखने लगे कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं। लेकिन वहाँ पर एक वानर ने यह दृश्य देख लिया था। तब उन्होंने भगवान राम को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, हे राम, जिसको आपने छोड़ दिया तो डूबना ही डूबना है। इसीलिए आपने जिस पत्थर को छोड़ा वो पत्थर सागर में डूब गया है, क्योंकि आप तो सबके तारणहार हैं। आप ही हैं जो आप इस भव सागर से पार कर सकते हैं। आपने उस पत्थर को छोड़ दिया तो फिर वो डूबने से कैसे बचता। वानर की यह बातें सुनकर भगवान राम की आत्मग्लानि खत्म हुई। तब से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है और व्रत करके विजय प्राप्त की जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।